श्री सियापति रामचंद्र की जय। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन नीर। सियापति रामचंद्र की जय। हे सखा, मैं ऐसा नीच हूँ तो भी रघुनाथ जी ने मुझ पर कृपा की। इस प्रकार राम जी के चरणों का स्मरण करके विभीषण के नेत्रों में जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, ते नर काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा श्रवण सुखद विश्रामा। यदि जान करके भी ऐसे स्वामी के भूल जाएं तो वे मनुष्य क्यों न दुखी हो। इस प्रकार राम जी का गुण समूह कहते हुए दोनों ने संत समागम का सर्वानंदक विश्राम पाया। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता जह रही। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखा चहो जानकी माता। फिर सब कथा विभीषण से कही कि जिस प्रकार जानकी जी जहाँ रही। तब हनुमान जी ने कहा सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। धरि सोई रूप गयु पुनित हमा, बन अशोक सीता रह जहमा। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी तो हनुमान जी विदा मांगकर चले वहाँ लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मन किन्ह प्रणामा, बैठे बीत गई निसियामा। कृषि तनु शीस जटाई के बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखकर मन ही मन में प्रणाम किया। फिर अशोक वृक्ष पर बैठे पहर भर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुर्बल हो रहा है, सिर के केशों की जटा सी हो गई है और राम राम जप रही है। निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन। परम दुखी भा पवन सुत, निरखी जान की दीन। सियापति रामचंद्र की जय। वे अपने चरणों की ओर नेत्र किए थी और उनका मन राम जी के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तरुपल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साथ में बहुत सी स्त्रियों के लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां आया। बहुविधि खल सी तहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुनो सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता जी को समझाया तथा साम दाम भय भेद दिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुख वाली सयानी, सुन मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करयु प्रण मोरा, एक बार बिलो कुम में ओरा। तृण धरि ओट कहति देही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। तेरी दासी बनाऊंगा यह मेरा प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देख। तब यह सुनकर अपने और रावण के बीच में तृण रखकर और राम जी का स्मरण कर बोली। तृण माने घास होता है। तृण रखकर और राम जी का स्मरण कर बोली, सुनु दस मुख अघोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करहि विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे रावण सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है। ऐसा मन में समझती हुई जानकी जी कहती है, रे दुष्ट, क्या तुझको रघुनाथ जी के बाणों का सुध नहीं है। सठ सुने हरियान सिमोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। रे मूर्ख, मुझको सुने में हर लाया, नीच निर्लज, तुझको लज्जा नहीं आती। आप ही सुनी अघोत सम, राम ही भानु समान।
पुरुष वचन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान सियापति रामचंद्र की जय। रावण अपने को अघोत के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुना तो रानियों के सामने बहुत क्रुद्ध हो गया और अपना चंद्रहास खड़ग तलवार निकालकर सीता जी से बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, काटो तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानी मानु मम बानी, सुमुखी होत तनु जीवन हानि। रे सीता, तैने मेरा अपमान किया, अतः तेरा सिर इस कठिन तलवार से काटूंगा, नहीं तो शीघ्र ही मेरी बात मान ले। रे सुमुखी, न मानने से तेरे जीवन की हानि है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। यह सुनकर सीता जी बोली, रे दस कंधर, हाथी के सुंड के समान सुंदर जो प्रभु की भुजा है, वह भुजा मेरे कंठ पर होगी या तेरी घोर तलवार ही। सुन मूर्ख, मेरा भी प्रण पक्का है। चंद्रहास हरु मम परितापा, रघुपति बिरह अनल संतापा, शीतल निशित वैसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। हे चंद्रहास, मेरे इस दुख को हर लो। राम जी का वियोग अग्नि के समान है और तुम्हारी उत्तम धार शीतल रात्रि के समान है। सो सीता जी ने कहा कि तुम मेरे महान दुख को हरो। सुनत बचन पूनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कह से सकल निश्चरिन बुलाई, सीतहि त्रास दिखावहु जाई। यह सुनते ही रावण फिर मारने दौड़ा तो मंदोदरी ने समझाया कि स्त्री का वध करना अनुचित है। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब जाकर सीता जी को डराओ। मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। यदि यह 1 मास में कहा न मानेगी तो मैं तलवार निकाल कर इसे मार डालूंगा। दस कंधर यहाँ निशाचरी वृंद, सीत ही त्रास दिखावही, धरहि बहु रूप बहु मंद, सियापति रामचंद्र की जय। यह कहकर रावण घर को गया। यहाँ राक्षसियां सीता जी को बहुत भयंकर रूप दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब ही बुलाय सुनाय सि सपना, सीत ही से करो हित अपना। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम की भक्त और ज्ञान में निपुण थी। उसने राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना भला करो। सपने बानर लंका जारी, या तुधान सेना सब मारी, खरयाड़ूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित विष भूजा। सपने में बानर लंका को जला गया और राक्षसों की सारी सेना को मार दिया है। रावण गड्ढे पर चढ़ा है तथा नंगे सिर और 20 भुजाओं से रहित है। 20 भुजाओं से रहित का मतलब हुआ उसको 20 भुजा कट गया है। यह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता ही बोली पठाई। इस प्रकार रावण दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में रामचंद्र जी की दुहाई फिरी है तथा प्रभु ने सीता को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहो बिचारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनि के सब डरई, डरी जनक सुता के चरणन परई। यह सपना मैं विचार कर कहती हूँ कि 4 दिन बीत जाने पर सत्य प्रतीत होगा। उसके यह वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिरने लगी। जह तह गई सकल मिली, सीता के मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निश्चर पहुँच, सियापति रामचंद्र की जय। सब राक्षसियाँ जहाँ तहाँ चली गई और सीता जी के मन में बड़ा सोच हुआ कि 1 महीना बीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी मैं तोरी,
तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब सहा न जाई। त्रिजटा से हाथ जोड़कर सीता जी बोली कि हे माता, तू ही विपत्ति मेरा संग देने वाली है, शरीर छोड़ दूं ऐसा उपाय तुम जल्दी करो, क्योंकि अब यह कठिन वियोग सहा नहीं जाता। आनुकाठ रचु चिता बनाई, मातु अनल तुम देहु लगाई। सत्य करहु मम प्रीति से आनी, सुनय को श्रवण सूल संबानी। काठ को चिता रचकर बना दो और हे माता फिर तुम उसमें आग लगा दो। हे सयानी, मेरी इस प्रीति को सत्य करो। यह कानों में सूल के समान लगने वाली वाणी कौन सुनेगी? सूल के समान लगने वाली वाणी कौन सुने? सुनत बचन गही पद समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसी न अनल मिलु राजकुमारी, यस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन को सुनते ही चरण पकड़कर प्रभु के प्रताप को समझाया और कहा कि हे राजकुमारी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसे कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत ये कौतारा। सीता जी ने कहा हे विधाता ही प्रतिकूल है, न तो अग्नि मिलता है और न दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे दिख पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा भी मुझको अग्निमय प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभागिनी जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। नूतन किस लय अनल समाना, देहु अग्नि तन करहु निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प सम बीता। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान हैं, जो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। कपि करे हृदय विचार, तिन्ह मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार। दिन्ह हर्षि उठि कर गहयो श्री सियापति रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया हो। उसको देखकर उठाकर सीता जी ने हाथ में ले लिया।